इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। वो रुद्राक्ष इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन हमने सुना है नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष व्यक्ति पहनता कहां तक है? हृदय तक। और माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है। किसी भी वस्तु को देख करके या किसी को पीड़ा में देख करके उनके हृदय पे अनायास दया का भाव आ जाता है। ये माताओं का गुण होता है। बच्चे को डांट तो देंगी, लेकिन तत्काल आप डांटे तो कोई समस्या नहीं है, आप मारे तो कोई समस्या नहीं है। वो पड़ोसी थोड़ा भी कुछ कर दे तो एकदम से तुमने कैसे कह दिया, मैं कुछ कर सकती हूं, मैं कुछ भी कर लूं। तो माताओं का हृदय बहुत नाजुक होता है, अनायास उनके अंदर दया का भाव आ जाता है, और रुद्राक्ष पहनने से वो भाव धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसलिए उसको हृदय तक नहीं पहनना चाहिए। और बाकी संत महात्माओं को देख करके आप उसका अनुसरण न करें। माताओं को क्या पहनना चाहिए? जो भी चाहे वो पहने, लेकिन कंठी सबको पहननी चाहिए। कंठी का मतलब होता है, कंठी कहां तक होती है? गले तक होती है। जो माला केवल गले के आसपास हो, केवल कंठ तक हो, ऐसी माला को कंठी कहते हैं। और तुलसा की माला आप पहन सकते हैं बराबर, और तुलसा की माला कंठ तक ही पहननी चाहिए। बाकी भी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कंठी कभी अपवित्र नहीं होती, इसलिए कंठी पहननी चाहिए। आपने अपने हाथ पे कुछ बांध रखा है, हाथ पे कलावा बांध रखा है, अनंत चौदस का धागा बांध रखा है, और किसी की सैया में चले गए या किसी के यहां नया बालक हुआ उसमें चले गए, तो वापस आने के बाद उसे काट देते हैं। हमारे यहां ये होता था, आज भी होता है। आप गए किसी के यहां, किसी के मृत्यु में सम्मिलित होने, किसी के यहां किसी के प्राण छूट गए, तो वापस आने के बाद जनेऊ परिवर्तित करिए। कलावा बांध रखा है उसको काट दीजिए, दूसरा पहनिए। लेकिन ये नियम कंठी में नहीं होते। जो आप कंठी पहनते हैं ये अपवित्र नहीं होती। टूट गई है, छूट गई है, कहीं खो गई है, अलग मतलब है। अन्यथा जन्ना सोच और मरना सोच। किसी के यहां बालक का जन्म हुआ है या किसी के प्राण निकल गए हैं, वहां पर यह कंठी अपवित्र नहीं होती। इसलिए कंठी सबको धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की अपनी विशेष महिमा है, और हम लोग धीरे धीरे भगवान शिव के द्वितीय रुद्र संहिता में पहुंच चुके हैं। और इस प्रकार 7 संहिताएं हैं। एक संहिता की थोड़ी चर्चा हो चुकी है। देखिए, क्रमबद्ध तरीके से किसी भी शास्त्र का वर्णन कठिन भी है और श्रवण भी कठिन है, इसलिए थोड़े थोड़े हिस्से को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। शिव पुराण की कथा विशेष रूप से इसलिए होती है कि मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके, और मनोकामनाओं की पूर्ति कथा श्रवण और पूजन से होती है। पूजन सुबह होता है, कथा श्रवण शाम को होती है। तो आप सब लोग